नो मीन्स नो, पिंक फिल्म का चूंकि जिक्र किया, तो अगला सवाल भी एक मैं आप लोगों से लिबर्टी लेती हूँ, मैं उनसे पूछूं। मी टू मूवमेंट में हमने देखा कि बॉलीवुड में बहुत उसका फॉल आउट हुआ। जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत पुरानी बातें भी लिख रहे थे, वो रियल वर्ल्ड में अफेक्ट कर रहा था। पीपल वर लूजिंग देयर वर्क बिकॉज ऑफ दैट। एक हमने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखा बॉलीवुड में। बट ऋचा चड्ढा एज एन इनसाइडर, मीटू का क्या आपने भी कभी सामना किया है? इन द सेंस दैट आई डोंट वांट टू यूज जस्ट द हैशटैग मीटू, इट शुड बी अबाउट ही टू। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है बॉलीवुड में, एग्जिस्ट करता है। आप एज एन इनसाइडर क्या बता सकती हैं? मैं तो यही बता सकती हूँ कि हरासमेंट हर तरह की होती है। कई बार फिजिकल होती है, कई बार वर्बल होती है, कई बार किस तरह से आपको लोग देखते हैं उसमें आपको उनकी नज़र और नीयत पता चल जाती है। पर बॉलीवुड कोई एक, इट डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, इट्स अ माइक्रोकॉस्म फॉर सोसाइटी। मैंने इसका बहुत बड़ा एक ब्लॉग लिखा था, पता नहीं किसी को चाहिए तो गूगल करके पढ़ लेना, ठीक है। 2500 वर्ड का था, बहुत मेहनत की थी, प्लीज़ पढ़ लो। बॉलीवुड में तो मैं इतना कह सकती हूँ कि क्या लोग गिल्टी है? नहीं, वो गिल्टी नहीं है, वो बस पकड़े गए हैं। वो एक चोर है जो लगातार चोरी कर रहा है, अब पकड़ में आ गया। एक बहुत कोल्ड ब्लडेड तरीके से जो औरत आपको मना करती है, आप उसके करियर को सैबोटाज करते हैं, पार्टी में खड़े होके बोलते हैं अरे वो तो एक्ट्रेस ही ख़राब है, अरे बड़ा भाव खाती है यार, वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। उसका सच क्या है वो आपको धीरे धीरे पता चलता है। ऐसा तनुश्री दत्ता के साथ हुआ, या जो भी, कभी हु वुड हैव थॉट कि तनुश्री दत्ता बॉलीवुड में इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू कर देंगी। बट सच ये है कि एक प्रॉब्लम है, और ये कोई विमेंस इशू नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई है यहाँ जो माँ की कोख से ना निकला हो? मुझे हाथ खड़ा करके दिखा दो। टेस्ट ट्यूब बेबी में मम्मी से आता है, ठीक है। सो इट्स अ सोशल प्रॉब्लम, हमें उसको उस तरह से देखना चाहिए। और इसमें हमारे लीडर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। हर बार जब देश में रेप होता है, कोई बोलता है गुड़ और चीनी, कोई बोलता है उसने क्या पहना था, कोई बोलता है वो कहाँ गई थी। मतलब अगर एक नन भी प्रोटेस्ट करती है तो उसके चरित्र पे सवाल उठाया जाता है और उसके रेपिस्ट को वेलकम किया जाता है। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप जब बोलते हैं बॉलीवुड वाले आगे नहीं आते, आगे नहीं आते, तो जो लोग आगे आए उनका आपने क्या कर दिया? उनकी आपने तौहीन की, उनका नाम ख़राब किया, उनकी फैमिली लाइफ, उनका वर्क लाइफ सब ख़राब हो गई। तो व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट? हम लोग सबको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि बस में किसी को छेड़ा और हमने दूसरी तरफ देख लिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना है पचड़े में। मैं खुद दिल्ली से हूँ, मैंने कितनी बार लोधी रोड में लड़कियों को कॉलेज के दौरान अपने कारपूल में बिठाया, लिफ्ट दी, हमें पता है क्या चलता है। तो ये कोई बॉलीवुड कोई अनोखी जगह नहीं है। हाँ, बॉलीवुड में बहुत सारे लोग शायद यही काम करने आते हैं। मैं तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स को जानती हूँ जिनको फिल्म बनाने में रुचि है ही नहीं, उनको सिर्फ रुचि में रुचि है, रुचि बीइंग अ ब्यूटीफुल वुमन। तो ये जो है वी कांट इग्नोर कि ये सोसाइटी में हो रहा है, और हमें इस बात को बहुत अग्रेसिवली उठाना चाहिए क्योंकि इसका सब पे फ़र्क पड़ता है।